बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद। मोहतरम नाज़रीन किराम, आज इस मसले के बारे में बात करते हैं कि जिसको लोग आम तौर पर पूछते रहते हैं, यानी बहुत सारे लोग ये सवाल करते हैं कि कुर्बानी के लिए जो जानवर ख़रीदा जाता है उसकी उम्र क्या होनी चाहिए। देखिए, इसके ताल्लुक़ से ये बात मलहूज़ रखनी चाहिए कि बकरा और बकरी इसकी उम्र कम से कम 1 साल की होनी ज़रूरी है, और अगर 1 साल से एक भी दिन कम होया तो इस पर कुर्बानी करना जायज़ नहीं है। और इसी तरीके से बड़े जानवर जो होते हैं, भैंस वगैरह, इनकी उम्र कम से कम 2 साल की होनी ज़रूरी है। अगर 2 साल से एक भी दिन कम हो गया तो इन पर भी कुर्बानी करना जायज़ नहीं है। और इसी तरीके से बड़े जानवर जो होते हैं, ऊँट वगैरह, इनकी उम्र कम से कम 5 साल की होनी ज़रूरी है। अगर ये जानवर भी 5 साल से एक भी दिन कम हो गया तो इन पर भी कुर्बानी करना जायज़ और दुरुस्त नहीं है। तो इसी एक मसला बयान किया जाता है कि जिसमें अक्सर लोग तशवीश में मुब्तला रहते हैं, वो यह है कि भेड़ और दुम्बा, यानी भेड़ और दुम्बे की उम्र क्या होनी चाहिए और कितनी उम्र पर उन पर कुर्बानी करना जायज़ है। यानी भेड़ और दुम्बा, इनकी उम्र कम से कम 6 महीने की होनी ज़रूरी है। यानी 6 महीने की उम्र हो गई और बज़ाहिर में वो हट्टे खट्टे मजबूत लगते हो, देखने में बज़ाहिर में वो साल भर के महसूस होते हो, तो उन पर भी कुर्बानी करना जायज़ है। लेकिन उन पर कुर्बानी करना जायज़ है, लेकिन ये मसला बकरे और बकरी पर फिट नहीं होता, उनके लिए नहीं है। ये सिर्फ ख़ास मखसूस भेड़ और दुम्बे के लिए ये मसला है। और अगर बहुत सारे भाई हमारे इस मसले को उस पर फिट कर देते हैं, बकरा और बकरी पर भी, लेकिन ये मसला वहाँ पर मुनासिब नहीं है, अच्छा नहीं है। सिर्फ ये मसला भेड़ और दुम्बे के लिए है कि अगर उनकी उम्र 6 महीने की हो जाए और बज़ाहिर में वो देखने में साल भर के महसूस होते हो, तो उन पर कुर्बानी करना जायज़ है। और इसी तरीके से दांतों से पहचानने की अलामत क्या है। देखिए, मिसाल के तौर पे हमारे भाई, आप लोग बाज़ारों में गए जानवर ख़रीदने के लिए, कुर्बानी के लिए, आपको ये मालूम नहीं है कि जानवर साल भर का है या 2 साल का है, तो आप इस जानवर को कैसे पहचानेंगे। मसला यह है कि शरीयत में दांतों से पहचानने की कोई अलामत नहीं है, लेकिन आप जानते नहीं है कि दांतों से कैसे पहचाना जाए कि जानवर साल भर का है या 2 साल का है। तो अगर वहाँ पर कोई माहिर शख्स मौजूद हो जो ये पहचान कर बता देता हो कि ये जानवर साल भर का है और ये जानवर 2 साल का है, तो उसकी बातों पर एतबार किया जाएगा। बल्कि उम्र का लिहाज भी करना ज़रूरी है, जानवरों के लिए उम्र का लिहाज भी करना ज़रूरी है। और इसी तरीके से कि कोई एक जानवर में कितने लोग शरीक हो सकते हैं। बड़े जानवर में देखिए, बड़े जानवर में यानी भैंस वगैरह, ऊँट वगैरह में 7 आदमी हिस्सा ले सकते हैं, यानी 7 आदमी कुर्बानी कर सकते हैं। यानी 7 आदमी से ज़्यादा कुर्बानी नहीं कर सकते, और कम से कम 1 आदमी भी कुर्बानी कर सकता है। यानी किसी आदमी ने जानवर ख़रीदा और वो अकेला अपने घर की तरफ से या अपनी तरफ से अपने किसी रिश्तेदार की तरफ से कुर्बानी करना चाहता है, तो अकेला आदमी भी पूरे जानवर को कुर्बान कर सकता है। रहा सवाल ये कि छोटे आदमी पर कितने लोग शरीक हो सकते हैं। छोटे जानवर पर सिर्फ एक ही आदमी शरीक होगा, यानी एक ही आदमी कुर्बानी कर सकता है। दुम्बे, भेड़, बकरी, बकरे पर एक ही शख्स शरीक हो सकता है, एक से ज़्यादा शरीक नहीं हो सकता। अब रहा सवाल ये कि कोई आदमी नफली कुर्बानी करना चाहता है एक जानवर के अंदर, अगर वो घर के तमाम लोगों को शरीक करना चाहता है तो क्या वो कर सकता है? जी हाँ, देखिए, मिसाल के तौर पर कोई आदमी
نفلی قربانی کرنا چاہتا ہے اور ایک جانور کے اندر وہ اپنے تمام گھر کے افراد کو شریک کرنا چاہتا ہے، اور وہ نفلی قربانی کسی کو ثواب پہنچانے کے لیے یا کسی رشتہ دار کی طرف سے اس کو ثواب پہنچانے کے لیے نفلی قربانی کرنا چاہتا ہے، اور وہ اپنے تمام لوگوں کو اس میں شریک کرنا چاہتا ہے اس قربانی میں تو ان کو شریک کر سکتا ہے۔ یہ اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ دوستو، یہ ویڈیو میں نے آپ کے سامنے بیان کی ہے کہ قربانی کے جانور کی عمر کیا ہونی چاہیے۔ انشاءاللہ اگلی ویڈیو جو آئی وہ اس ٹاپک پر آئے گی کہ قربانی کی کن جانوروں کی قربانی جائز ہے اور کن جانوروں کی قربانی ناجائز ہے، اس ٹاپک پر بات ہوگی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔